अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बस जी यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही है। बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज फ्राइडे है। अब जी बस 2 दिन की छुट्टी होगी, सुकून होगा। वो बात है ना कि स्कूल लाइफ से लेकर जॉब लाइफ तक एक चीज़ चेंज नहीं हुई, वो है वीकेंड की खुशी। वैसे आज मेरा यूनिवर्सिटी जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। दरअसल फ्राइडे को स्टूडेंट्स ही कम आते हैं तो मज़ा ही नहीं आता। खैर नवाबशाह में अप्रैल में ही अच्छी खासी गर्मी हो रही है, मतलब जला देने वाली धूप। फिर जी 9 बजे मेरी क्लास होती है तो क्लास ली एंड देन बुक रीडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जब से मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई है मैंने बुक्स रीड करना छोड़ दिया है। आई डोंट नो वाई बट ये रियलिटी है, जिसकी वजह से आई फील कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। मतलब हर छोटी चीज़ पर अपने दिमाग में उलझने क्रिएट करना ना शुरू कर देती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत एस्केपिज़म की ज़रूरत है जो मुझे मेरी लाइफ से कुछ देर के लिए निकाल दे। ये बुक मुझे पता नहीं क्यों इतने मज़े की नहीं लग रही। इट फील्स लाइक बोरिंग। मे बी ये मेरी पसंद के मुताबिक ना हो या मेरी चॉइस के हिसाब से इशू हो, वरना राइटर की तो कोशिश होती है कि वो बुक को इंटरेक्शन स्टाइल में लिखे, और ये तो काफ़ी फेमस बुक है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बुक्स कैसे रीड करती हैं जिससे फोकस्ड रह सकें हम। तो एक्चुअली में मेरा स्टाइल ये है कि मैं अपने साथ एक हाइलाइटर और एक पेंसिल ज़रूर रखती हूँ जब भी मैं बुक रीड करती हूँ। इसीलिए मैं बुक को बाय करती हूँ ताकि मैं अपनी बुक पे जैसे चाहे जो है ना, जिस तरह से चाहे उसको रीड कर सकूँ। अब किसी और से बुक लो तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, हाइलाइटर से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करती हूँ और जो चीज़ समझ नहीं आती उसको गूगल पे सर्च करके पेंसिल से पेज के साइड पे लिख लेती हूँ, लाइक डेफिनेशंस। प्लस इंग्लिश बुक हो तो मैं साथ में फ़ोन भी रखती हूँ, और ताकि कोई भी चीज़ मुझे समझ ना आए तो मैं उसी वक्त डिक्शनरी पे सर्च कर लूँ। मीनिंग्स देख कर फिर मैं वर्ड्स की मीनिंग्स लिखती भी हूँ पेंसिल से, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ सके। सो दैट्स वाई मेरा फोकस अगर इधर उधर जाता भी है ना तो वो वापस बुक की तरफ आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में आप फुल एक्टिव रहते हैं और आप वाकई इंजॉय करते हैं अपना रीडिंग टाइम। फिर जी बस रीडिंग करते करते टाइम हो गया। फ्राइडे वैसे भी हाफ होता है तो बैक टू होम, और आज हमें शादी पे भी जाना था तो बस फिर रेडी होकर हम लोग शादी में आ गए। गर्मी में दोपहर में शादी मुझे समझ नहीं आती सीरियसली, लेकिन मजबूरी है, जाना तो है। घर आते आते हमें 4 बज गए थे और फिर मैं सो गई थी। फिर जी गर्मियों की एक नेमत तरबूज अल्हम्दुलिल्लाह खाकर सुकून ही मिल जाता है, हाइड्रेट फील होता है। फिर बस सुस्ती सुस्ती में टाइम ऐसे ही गुजर गया। मैंने फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाई ताकि थोड़ी सी सुस्ती ख़त्म हो जाए। बहुत मज़े की बनी थी कॉफ़ी। फिर मैंने लैपटॉप में कुछ काम किया। फिर मैंने अगेन सोचा कि बुक रीडिंग करूं, लेकिन बस फिर घर वालों से बातें करने में टाइम इतना गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर जी गुड नाइट विद अ ब्यूटीफुल मून। बहुत हसीन लग रहा है ना, सुभान अल्लाह। टू डू लिस्ट तो बनाना मैं भूल गई। चलो लेट्स मेक इट। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मैंने प्रेस किए कपड़े जो कल वॉश किए थे। अच्छा, मैं अपने व्लॉग्स में ना घर के काम मेंशन नहीं करती, तो कुछ लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है और वो कहते हैं कि क्या आप घर का काम नहीं करती। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी ये बात मुझसे कहती हैं। ऐसा नहीं है ब्रो, मैं व्लॉग को कोशिश करती हूँ कि मीनिंगफुल बना सकूँ। इसीलिए जो चीज़ मुझे ज़रूरी नहीं लगती तो मैं वो चीज़ें मेंशन नहीं करती। और दूसरा, इतना टाइम नहीं होता कि घर के काम करते करते आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कर लेते, बट मुझसे नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई एंड देन पीकर मुझे ऐसी नींद आई कि बस सोती रही पूरी दोपहर। और फिर रात में हमें अजवा जाना था डिनर पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर व्लॉग में कहीं ना कहीं जाना रहता है, घर पे तो मैं रहती नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये बस इत्तेफाक है कि जब भी मैं व्लॉग बनाने का प्लान करती हूँ तो कहीं ना कहीं जाने का सीन बन जाता है। अच्छा, अजवा से आकर फिर मैं सो गई थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ कम टुवर्ड्स नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर मैं अपने रूम में आई थी तो काफ़ी बुरी हालत हो रही थी रूम की। तो पहले सफाई की एंड लुक एट द कैलीग्राफी कॉर्नर। मतलब वाइब चेक करें बस। अ लिटिल ट्राई कि कैलीग्राफी करना मुझे याद रह सके एनवायरनमेंट देख के ही। आफ्टर दैट फिर घर के कामों में मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि मुझे रिकॉर्ड करना या व्लॉग वगैरह कुछ भी याद नहीं था। बस अभी सब काम निपटा के इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। आप टाइम भी देख सकते हैं।
फिर जी बस पास टू डू लिस्ट देख रही थी, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह चुकी हैं जॉब के बाद से, लेकिन खैर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम दो हाथों से आखिर क्या क्या ही थाम सकते हैं, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा, होता है, चलता है, ज़िंदगी है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो एज़ यू विश। सो अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।